प्रणाम। नमो नमः। हाँ आ रही है बोला। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जयाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं, एषु पञ्चनमुक्कारो सब्बभावप्रणाशनो, मङ्गलाणं च सब्बेसिं पठमं हवै मङ्गलं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमप्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाना। पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा विरचित यह जीव विचार प्रकरण, यह जीव विचार प्रकरण में 51 गाथा में संसारी जीवों के 563 भेद और उन पर 5 द्वार दिखाए हैं। इसमें 1 से 14 गाथा तक एकेंद्रीय जीवों के यानी कि स्थावर जीवों के 22 भेद बताए हैं। जीवों के मुख्य भेद 2 भेद है, मुक्त और संसारी। संसारी के 2 मुख्य भेद है, त्रस और स्थावर। स्थावर के मुख्य 5 भेद है, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेहुकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। वनस्पतिकाय के मुख्य 2 विभाग होंगे, साधारण और प्रत्येक। अब पृथ्वी, अप, तेवु, वायु और साधारण वनस्पति जो है उनके 2 विभाग हो जाएंगे, सूक्ष्म और बादर। जबकि प्रत्येक वनस्पति काय का सिर्फ बादर भेद ही रहेगा। इस तरह 11 हुए। 11 के पर्याप्त और अपर्याप्त होने के कारण 22 भेद एकेंद्रिय के हो जाएंगे। तो स्थावर के या तो एकेंद्रिय के भेद यह जीवविचार ग्रंथ में कितने बताए हैं? 22। और इस 22 भेद में पृथ्वी काय, अपकाय, तेहुकाय, वायुकाय, साधारण वनस्पति काय, इन सबके 3-3 भेद तो हमें दिखेंगे ही नहीं। इसमें सूक्ष्म जीव तो पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, किसी भी इंद्रिय से अनुभूति में नहीं आएंगे, उनका कोई यूज भी नहीं होगा, उनको हम मार भी नहीं पाएंगे। जबकि बादर अपर्याप्त, जहां जहां भी बादर पर्याप्त होते हैं वहां अपर्याप्त होते ही हैं, इसलिए इनकी हिंसा होती है हमसे भी, किंतु वो आंख से हमें नहीं दिख पाएंगे। तो हमें जो आंख से दिख पाएंगे वो कौन दिख पाएंगे? बादर पृथ्वी काय पर्याप्त, बादर अपकाय पर्याप्त, बादर तेहुकाय पर्याप्त और बादर वायु का पर्याप्त अनुभूति में आएंगे स्पष्टेंद्रिय से। बादर साधारण वनस्पति का पर्याप्त और प्रत्येक जो है तो बादर ही होते हैं, पर्याप्त प्रत्येक वनस्पति का है। इतने भेद दिखेंगे। और यह भेद के अलग अलग विविध रूप यानी फलिह, मणिरेण, विद्युम, यह गाथा में जो स्फटिक, मणि, रत्न आदि जो नाम दिए वो सब पृथ्वी के भेद है। जबकि भौमंतरिक्ष मुदगम यानी आकाश का पानी, भूमि का पानी, झाकल, धुम्मस, घनोदधि आदि अप के भेद है। तेऊ के इंगाल, जाल, मुम्मोर आदि तेऊ के भेद है। जबकि उद्भ्रामक उक्कलिया यानी उद्भ्रामक, उत्कलिक यानी एयर स्ट्रीम, ब्रीज आदि सभी वायु के प्रकार है। जबकि साधारण के प्रकार कंदा, अंकुर, किसलय, पणगा, सेवाल, भूमि, फोडाय आदि साधारण के प्रकार है। और प्रत्येक के प्रकार काफी सारे हैं। जो वनस्पति हमें 7 रूप में विशेषतः दिखती है वो हैं फल, फूल, छल्ली, कट्ठा, मूलक, पत्ताणी, बियाणी। इसी तरह 22 भेद की बात की और इस एक इंद्रिय की बात करते हुए कहा सबसे पहले पृथ्वी काय जो जीव है, और पृथ्वी काय की जीव की बात करते हुए इस पुस्तक में सभी की बात की जो महाग्रंथों में कई सारी जगह पर लिखी हुई मिलती है। और ये बात इसलिए बताई है कि हमें पता चले कि छोटे से कण में भी कितने पृथ्वी काय के जीव रहते हैं। हमें जो आंख से छोटा सा भी एक भी कण दिखता है पृथ्वी का, आपका, तेऊ का, वायु का या तो साधारण वनस्पति काय का, तो उसमें कितने सारे जीव है ये दिखाने के लिए यहाँ कहा है कि एक आंवला जितना पृथ्वी काय का टुकड़ा हो
और उसमें कितने जीव हैं? तो कि यदि वो आंबले जितने पृथ्वी काय के कोई भी विभाग में कोई भी रूप का वो एक टुकड़ा है, जैसे हीरे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, या मिट्टी का हो, या पत्थर का हो, कोई भी हो, आंबले जितना जो पृथ्वी का टुकड़ा है, एक भाग है, उसमें रहे हुए जीव यदि सरसों के दाने जितना भी अपना शरीर कर लेंगे तो पूरे जम्बू द्वीप में नहीं समा पाएंगे। 1,00,000 योजन का जो जम्बू द्वीप है उनमें भी वो नहीं समा पाएंगे, इतने हैं। ये समझने लेके, वैसे तो असंख्य है, इसलिए जम्बूद्वीप तो क्या, ऐसे कई सारे जम्बूद्वीप बनाएंगे तो भी नहीं समा पाएंगे, किंतु इसमें एक टुकड़े में रहे हुए जीव भी यदि सरसों जितने भी अपना शरीर कर लेंगे तो पूरे जम्बूद्वीप में भी नहीं समा पाएंगे। यानी एक छोटे से कण में भी कितने पृथ्वीकाय है, ये दिखाने के लिए है। इसी तरह अपकाय, तो अपकाय की बात करते हुए कहा अपकाय के, तो पानी के एक बूंद में, तो पानी की छोटी सी एक बूंद जो है उसमें भी अपकाय के जीव कितने हैं? तो कि वो इतने छोटे छोटे शरीर वाले हैं कि यदि एक बूंद पानी में रहे हुए जीव अपना शरीर कबूतर जितना बना लेंगे तो वो भी 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप में नहीं समा पाएंगे। यानी एक बूंद पानी में भी कितने जीव है और वो कितने छोटे हैं। अग्निकाय की बात करते हुए ये कहा कि एक चावल जितना अग्नि का कण है, चोखा चावल जितना भी अग्नि का जो कण है, उस कण में रहे हुए जीव यदि अपना शरीर खसखस जितना बना लेंगे तो भी ये पूरे जम्बूद्वीप में नहीं समा पाएंगे। इतने सारे एक कण में जीव होते हैं। जबकि वायुकाय की बात करते हुए ये कहा कि वायुकाय जो है, और वायुकाय में भी एक नीम के पत्ते पर रहा हुआ वायु, एक नीम का छोटा सा पत्ता है और एक नीम के पत्ते पर रहे हुए वायु, यानी नीम के पत्ते जितनी जगह है उसमें रहे हुए वायु जीव जो है, वो जो है वो अपना शरीर यदि हमारे मस्तक में जो लीख सफेद कलर की होती है जूं, वो लिक्षा जितना भी अपना शरीर कर लेंगे तो पूरे जम्बूद्वीप में नहीं समा पाएंगे, इतने जीव रहते हैं। जबकि वनस्पति में तो साधारण का भेद है। उसमें तो ये कहा है कि एक शरीर में कितने जीव है? अनंत जीव है। और एक छोटा सा भी पार्ट है, उस पार्ट में शरीर भी कितने हैं? तो क्या असंख्य शरीर है। और एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव है। यानी साधारण का तो छोटा सा पार्ट भी जो है उसमें रहे हुए जीव यदि उनका शरीर थोड़ा भी बड़ा कर लेंगे तो पूरे विश्व में नहीं समा पाएंगे। यानी अनंत जीव है, 14 राजलोक में नहीं समा पाएंगे, वो भी कम पड़ेंगे। इतना प्रमाण में उसमें जीव रहते हैं, यानी अनंत जीव है। जबकि प्रत्येक वनस्पति काय के शरीर में तो एक शरीर में एक जीव होता है, और वो तो एक जो है पत्ता तो वो आंख से दिखाई भी देता है। यानी इस तरह 22 प्रकार के भेद और मुख्य 5 प्रकार के, उसमें वनस्पति के 2 प्रकार विभाग, इनकी बात की। और ये सब बात कहकर ये कहना चाहते हैं कि परसों जो प्रश्नोत्तरी हुई कि हमें यदि कर्तव्य के तौर पे पानी का यूज करना पड़े, पृथ्वी का यूज करना पड़े, अब तेव का यूज करना पड़े, वायु का यूज करना पड़े, वनस्पति के यूज करना पड़े, हाँ संसारी अवस्था में है, श्रावक श्राविका के जीवन में है, तो पूरा हम जीवदया का पालन तो नहीं कर पाएंगे, किंतु उनकी जयना तो हमें भी करनी है। और जीव विचार पढ़ने के बाद यदि जीवन में जयना है, वो ही उनका सच्चा फल है। परीक्षा में 100 में से 99 है तो 100 में 100 मार्क आए, वो जीव विचार का फल नहीं है। यानी कर्तव्य के तौर में भी यदि हम गृहिणी है तो रसोई बनाने में हर रोज कच्चा पानी, हर रोज कच्चे नमक यानी पृथ्वी गाय, हर रोज कच्ची सब्जियां यानी वनस्पति गाय, और कई सारे ऐसे भी कपड़े धोने में मशीनरी आदि सभी, यानी पूरे 5 स्थावर का उपयोग हम करते हैं और उनके बिना हमारा जीवन चलेगा भी नहीं। किंतु वहाँ भी हमें जितनी हो सके उतनी जयना करनी है। ये बात सच है कि यदि हमारा कर्तव्य है तो हमें पूरी निष्ठा से भी वो कर्तव्य निभाना चाहिए। उसके सामने ये बात भी तय है कि हमें हर
समय या तो हर वक्त या तो हर इस घटना में ऐसी भी भावना रखनी है कि सस्नेही प्यारा रे संयम कब ही मिले, यानी हर वक्त जब भी ये हिंसा का प्रसंग आए तब हमें ये भी सोचना है यदि मैं साधु या तो साध्वी जो है बना होता तो मुझे ये हिंसा नहीं करनी पड़ती, मैं निर्दोष और निष्पाप जीवन जी सकता, ये मेरा कर्तव्य है। किंतु उनमें आसक्ति, उनमें राग, उसमें राची माच के यानी के होता है, चलता है, करना चाहिए, उसमें कुछ दोष नहीं, ये सोचना नहीं है तो वो कर्तव्य कहलाएगा। वरना आनंद से यदि हम सोचते कि नहीं ये तो हफ्ते में एक बार तो हमारे पोते पोती को वो वाटर पार्क में ले जानी चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है, ऐसा समझ के हम ले जाते हैं। हफ्ते में 2-3 बार तो होटल में जाना ही चाहिए, तो वो कर्तव्य में नहीं कहलाएगा। हाँ, वो तो पाप ही है। जहाँ उन सब की मन की समाधि की बात हो, हमें भी उसमें पाप में राग न हो, हम भी उसमें मन से जुड़े न हो, तो वो कर्तव्य के तौर पे कहा जाएगा। यानी हिंसा करनी पड़े वो बात अलग है, और करने में कुछ नुकसान नहीं है, करने में कुछ सोच नहीं है, यानी कि करने में कुछ भी ग्लानि नहीं है, वो बात अलग ही हुई। करनी पड़ी वो बात अलग, और करनी चाहिए, करने में कुछ हर्ज नहीं है, वो बात अलग हो गई। यानी जितनी जितनी 5 स्थावर की रक्षा हमें करनी है, और उसमें भी सूक्ष्म जीव की जब भी बात आई तब हमें सबने यही बात प्रश्न हुआ कि यदि हम सूक्ष्म की हिंसा कर ही नहीं सकते तो हम उनकी बाधा ले ले, तो ले सकते हैं, और शायद किसी के पास जाओगे तो वो देंगे ही, किंतु वास्तव में हमें यह जीव दया का परिणाम है ये कब मालूम होगा कि जिनकी हम हिंसा कर सकते हैं उनमें जय ना करेंगे तो, यानी कि 5 प्रकार के जो बादर है उनकी जय ना करनी है, उनका कम से कम यूज करना है। यानी 1 लोटे पानी से चलता है तो 1 बाल्टी नहीं वापरनी है। 5 मिनट पंखे से चलता है तो फिर शुरू करके 5 घंटा तक नहीं चलाना है। देखिए, वापरना वो बात अलग है, और वापरने में कोई भी हानि नहीं है ये मन में सोच लेना, वो बात दोनों अलग है। एक पाप की क्रिया है, जबकि दूसरा पाप का भाव है। यानी पाप के भाव से कर्म ज्यादा बंधते हैं। प्रक्रिया तो छोड़नी ही छोड़नी है, पर जब तक प्रक्रिया प्रवृत्ति में ये हम पूर्णतया अहिंसक जीवन नहीं पा सके तब तक जो भी हिंसा करते हैं वहां हमारा भाव नहीं जोड़ना चाहिए। ये हमें करना पड़ रहा है, ये सोचना हमें हरदम चाहिए, तो ही हमें इसके जीवदया का परिणाम का जो फल है, यानी कोमलता, किसी भी जीव को मैं न मारूं, ऐसा कब दिन आए, ये सच्ची भावना रहेगी। तो 5 स्थावर की जयना करनी है, और इसमें पुस्तक में कई सारे ऐसे मुद्दे दिए हैं जहां जहां हम हर रोज कितनी सारी हिंसाएं कर सकते हैं, और उसमें भी फोगट हिंसा कई सारी करते हैं, तो वो हिंसा से भी बचना चाहिए। और एक एक उदाहरण तक इसमें तो कथा दी हुई है कि पृथ्वी काय की रक्षा करने के लिए एक महात्मा ने पृथ्वी के सचित पृथ्वी पर पैर न आए, इसलिए सामने शेर आता हुआ जानकर भी वही मार्ग पर गए। इसी तरह अपकाय की बात करते हुए भी बताया है कि जैसे अर्णिका पुत्र आचार्य अग्निकाय की रक्षा करते हुए जैसे गजसुकुमाल मुनि, इसी तरह वायु की रक्षा करते हुए जैसे 4 मुनि की कथा, इसी तरह वनस्पति काय की रक्षा करते हुए संग्राम स्वनी की कथा, इसी तरह कई सारे उदाहरण ऐसे हैं और आज भी मिल जाएंगे। तो हमें स्थावर की रक्षा करनी चाहिए, जयना करनी चाहिए, जितना हो सके उतना कम उपयोग करना है। अब स्थावर के और उसमें भी हमें किसकी सूक्ष्म तो हमसे मरते ही नहीं, बादर जो है उनमें जयना करनी है। अब दूसरा विभाग है त्रस विभाग। स्थावर विभाग के 22 वेद पूर्ण हुए। अब त्रस विभाग की बात करते हुए कहे त्रस के मुख्य 2 विभाग हो सकते हैं, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय, और वैसे कहे तो 4 विभाग हो जाएंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय।
उसमें विकलेंद्रिय यानी तीनों प्रकार, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय और चौरेंद्रिय की बात करते हुए कहते हैं इन तीनों को एक शब्द में यदि बोलेंगे तो वो कौन हो, क्या होगा, तो उनको बोलेंगे विकलेंद्रिय। तो बे इंद्रिय जो है, तो दो इंद्रिय वाले जिनके पास स्पर्शेंद्रिय यानी स्किन, टच जिसे कर सके वो, और दूसरी टंग यानी जीभ, स्वाद जिसे पारख सके वो दो इंद्रिय होती है, उसको बे इंद्रिय कहते हैं। उसमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त दो प्रकार है। अपर्याप्त हमें नजर से नहीं दिखाई देंगे, किंतु पर्याप्त दिखाई देते हैं। उसमें से कई सारे उदाहरण दिए हैं कि ये सभी बे इंद्रिय जीव है। तो बे इंद्रिय जीव को पैर नहीं होते हैं, और बे इंद्रिय जीव जो है उनके ऊपर सिंह की तरह दो आगे बाल रहते हैं, काफी सारे जीव को, बहुधा जीव को। अब बे इंद्रिय जीव को बात करते हो कि शंख कवड्डे गंडूल जलोय चंदनग अलस लहगाई मेहरी किमी पुयरगा बेइंद्रिय मायवा हाई। शंख यानी कौंच सेल, ये बे इंद्रिय जीव है। कवड्ड यानी कवरी, कोडी। गंडोल यानी उदर कृमि। शंख कवड्डे गंडूल जलोय यानी झोंक, लीच। चंदनग यानी आयरिया, जो स्थापनाचार्य में यूज होते हैं ऐसे शंख जैसे जीव जो है वो। अलस यानी अलसिया, भूनाग, अर्थवर्म। शंख कवड्डे गंडूल जलोय चंदनग अलस लहगाई यानी लालिया, वासी खुराक में जो होते हैं जीव वो। मेहरी यानी काष्ठ के कीड़े, काष्ठ में होने वाला एक कीड़ा। मेहरी किमी, किमी यानी कृमि, पेट में होते छोटे कर्मीय। मेहरी किमी पुयरगा, पुयरगा यानी पोरे, पोरा। वाटरलेस, मेहरी किमी पुयरगा शंख कवड्डे गंडूल जलोय चंदनग अलसलहगाई मेहरी किमी पुयरगा बेइंद्रिय मायवा हाई। मायवा है यानी मातृवाहिका। और उसके अलावा भी कई सारे, जैसे छिप, जैसे समुद्र लिक्षिका, और जैसे वाला। वाला यानी खराब पानी में उत्पन्न होने वाले जीव हैं जो खराब पानी, बिना छाने हुए पानी को पीने से शरीर में जाते हैं और बाद में शरीर की स्किन से तार की तरह निकलते हैं, जिसको वाला की बीमारी भी बोलते हैं। जिसको काटने भर भी वो बार बार तातने की तरह निकलते ही रहते हैं। ये सब बे इंद्रिय जीव है। सभी बे इंद्रिय जीव लगभग पानी के आसपास में पैदा होने वाले हैं, बहुधा, जिनको पैर नहीं होते हैं। गोमी मंकण जुआ पीपेली उद्दे हियाय मक्कोड़ा इल्लिय घय मिल्लियो सावय गोकीट जाइयो गद्द है चोर कीड़ा गोमय कीड़ाय धन्न कीड़ाय कुंथु गोवाले इलिया तेइंद्रिय इंद गोवाई। तेइंद्रिय को ज्यादातर छह, 8 या तो कई सारे पैर होते हैं। और इनको आगे की ओर, मुंह के आगे की तरफ 2 मुच्छे जैसा होता है, जबकि चौरिंद्रिय को ऊपर की ओर होता है। यह फर्क है। उसमें गोमी यानी खान खजूरा, सेंटीपेड, मंकड़ यानी बेड बग, खटमल,
जिसको मांकड़ बोलते हैं। घोमी, मंकड़, जुआ यानी विविध प्रकार की जू जो माथे में होती है वो। अंट, घोमी, मंकड़, जुआ, पीपेली, पीपेली यानी चीटिया, विविध प्रकार, अनेक प्रकार की चीटी। उधई यानी टर्माइट, दीमक जिसे बोलते हैं। मकोड़ा यानी ब्लैक अंट, बड़ी कीड़ी जैसे जो होते हैं मंकोड़े वो। गोमी, मंकड़, जुआ, पिप्पेली, उद्देह्य, मकोड़ा। इलिय, ईयल यानी चावल, गेहूं वगैरह में होने वाली ईयल। घयमिल्लियो यानी घीमेल, घृत मलिका यानी खराब घी में उत्पन्न होने वाले कीड़ा, या तो घीमेल को बोलते हैं जंगल में उत्पन्न होने वाले एक कीड़े का नाम भी है। सावय यानी सावा, फॉलिकल माइट यानी चर्म, स्किन की जू, चमड़ी में जो होती है, जहां भी चमड़ी है, स्किन है, जहां रोम राजी यानी रुमाटी है, उसके मूल को चिपक कर जो छोटी सी जू होती है वो। यहां ये बड़ा चित्र है, बाकी एकदम छोटी जू होती है। सावाई गोकीड यानी एयरमाइट, कान में होने वाले कीड़े, गिंगोड़ा जिसे बोलते हैं। ज्यादातर वो गाय, कुत्ते आदि के कान में होते हैं वो। सावाई गोकीड जाइयो, गद्द है એટલે गद्धया, उत्तिंगा, इस प्रकार का जो कीड़ा है जिसको हाइव बीटल बोलते हैं वो। गोमी, मंकड़, जुआ, पिपेली, उद्देय, मकोड़ा, इल्ली, घयमिल्लियो, सावाई गोकीड जायो, गद्द है, चोर कीड़ा, गोमय कीड़ा। चोर कीड़ा यानी धूण के कीड़े यानी लकड़ी में होने वाले कीड़े। छाण के कीड़े, धान्य कीड़े यानी धनेरा। कुंथु यानी कंथवा, एकदम छोटे से जीव जो होते हैं वो। ज्यादातर वो पेपर में यानी कागज में होने वाली छोटी सफेद कलर की ये कीड़े हैं। बहुधा सफेद कलर में पाए जाते हैं इसलिए, वरना सफेद कलर की होती ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे पेपर में होने वाले एकदम छोटे से कीड़े हैं, कुंथुआ जिसको बोलते हैं। गोवालिय यानी गोपालिक यानी वस्त्र, मैले वस्त्र में होने वाली एक जू है जो एकदम छोटी होती है। इलिया, यहां इलिया वो धान्य में होने वाली ईल और ये वनस्पति में होने वाली ईल है। वर्म यानी पर्ण में, सब्जी में, भाजी में होने वाली ईल जो होते हैं वो। इंदगोवाई, इंदगोवाई मतलब इंद्रगोप यानी रेड वेलवेट, रेड कलर का जो मलमल जैसा बारिश के समय में जो जीव निकलता है वो। फिर चौर इंद्रिय की बात करते हुए 18वीं गाथा में बोलते हैं जिसके पास 4 इंद्रिय है, यानी स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षु यानी आंख भी जिनके पास है, किंतु कान या तो मन नहीं है। चौरिंद्रियाय विच्छू, ढिंकुण, भमराय, भमरिया, तिड्डा, मच्छे, डंसा, मसगा, कंसारी, कवेले, डोलाई। बिच्छू, ढिंकुण, भ्रमर, भ्रमरी, टिड्डी, मक्षिका, डांस, मच्छर, झिंगुर, मकड़ी और खड़माकड़ी, ये सभी चौरिंद्रिय जीव है। बिच्छू, स्कॉर्पियन, बगई, ढिंकुण, ढिंकुणा ने बगई, भमरा, बड़े भमरे, भमरी
येलो हनी बी, ज़्यादातर जिनके अंदर पीला रंग रहता है, ऐसे सभी प्रकार की जो मधुमक्खियां वगैरह है वो। टिड्डा, माखी, मच्छर, मच्छर के जैसा ही डांस, कंसारी यानी झिंगुर, कविल यानी करोड़िया स्पाइडर, मकड़ी जिसे बोलते हैं, डोलाई यानी खड़माकड़ी, और इनके अलावा भी सभी प्रकार के बटरफ्लाई वगैरह, ये सभी चौरिंद्रिय जीव हैं। इसी तरह विकलेंद्रिय के 6 भेद है, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय। दोनों के, सभी तीनों के दो दो भेद है, पर्याप्त और अपर्याप्त, यानी उनके हो गए 6 भेद विकलेंद्रिय के। इसमें अपर्याप्त भेद हमें आंखों से नहीं दिख पाते। ये सभी उदाहरण दिए और पर्याप्त के उदाहरण दिए। पर्याप्त होने के बाद हम जिसे आंखों से देख सकते हैं, ऐसे अनेक विभाग दिए। उसमें बेइंद्रिय को ज्यादातर पैर नहीं होते हैं, तेइंद्रिय को 6 या उससे भी ज्यादा पैर होते हैं, और उनके आगे की तरह 2 मूछे जैसा रहता है, जबकि चौरिंद्रिय को ऊपर की ओर रहता है। और चौरिंद्रिय ज्यादातर उड़ते हैं, इसलिए कई जगह पर स्पाइडर यानी करोलिया जो है उनको चौरिंद्रिय की जगह तेइंद्रिय है ऐसा भी बताया है, किंतु बहुधा तो उसे चौरिंद्रिय ही माना गया है। अब जो तिर्यंज का 5वां भेद है वो है पंचेंद्रिय। तो एक इंद्रिय के 22, बेइंद्रिय के 2, तेइंद्रिय के 2, चौरिंद्रिय के 2, इस तरह 28 भेद। ये सभी भेद क्या है? ये सभी भेद तिर्यंज के ही है, क्योंकि वो सब तिर्यंज ही है। जबकि पंचेंद्रिय विभाग में तिर्यंज भी है, देव भी है, नारक भी है और मनुष्य भी है, यानी पंचेंद्रिय के 4 विभाग हो जाते हैं। पंचेंद्रियाय चौहा, नारय, तिर्या, मनुष्य, देवाय, यानी 4 विभाग होते हैं। इसमें नरक के, पृथ्वी के हिसाब से 7 भेद होते हैं, क्योंकि 7 नरक की पृथ्वी है, और उसके पर्याप्त और अपर्याप्त गिन के 14 भेद हो जाते हैं। वो पृथ्वी कितनी बड़ी है, कौन सी पृथ्वी का नाम क्या है, ये बात बाद में। पहले अब पंचेंद्रिय तिर्यंज के भेद कितने हैं? तो 20 है। तिर्यंज के भेद 20 है। कौन से? तो ये सबसे पहले मुख्य 3 भेद है, जलयर, थलयर, खैरा, यानी जलचर, स्थलचर और खेचर, यानी जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले। इस तरह 3 प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंज के भेद है। और उसमें स्थलचर के वापस 3 भेद है, चतुष्पद, पूर्व परिसर और भुज परिसर। इस तरह पंचेंद्रिय तिर्यंज के जलचर, चतुष्पद स्थलचर, पूर्व परिसर स्थलचर, भुज परिसर स्थलचर और खेचर, ये 5 हो गए। 5 के गर्भज और समूर्छिम 2 विभाग हो जाते हैं। अभी तक एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय नियमा समूर्छिम ही थे। अब पंचेंद्रिय तिर्यंज समूर्छिम भी होते हैं और गर्भज भी होते हैं, इसलिए 2 भेद बताए, यानी 10 हो गए। और 10 के पर्याप्त और अपर्याप्त यानी 20 हो गए। तो इसी तरह पंचेंद्रिय तिर्यंज के 20 भेद हो गए। उसमें जलचर कौन कौन से है? तो उनके यानी उदाहरण दिए, सुसुमार, मच्छ, कच्छव, गाहा, मगराय, जलचारी, यानी जलचर के ये उदाहरण हैं। कौन? सुसुमार यानी सुसुमार, यानी सी काउ, समुद्री गाय, बड़ा मगरमच्छ,
जो गाय जैसा, भैंस जैसा तो हाथी जैसा दिखता है, उसे सुसुमार मत्स्य कच्छप, इसे सुसुमार कहते हैं। मत्स्य यानी विविध प्रकार की मछलियां, अनेक प्रकार की मछलियां। सुसुमार यानी बड़े बड़े मगरमच्छ, गाय जैसे, भैंस जैसे, हाथी जैसे जो दिखते हैं उसे सुसुमार कहते हैं। मत्स्य यानी विविध प्रकार की मछलियां, सुसुमार मत्स्य। कच्छप, कच्छप यानी कछुआ। कछुआ दो प्रकार के होते हैं, जमीन के भी और पानी के भी। गाहा, ग्राह यानी ग्राह का अर्थ कहीं जगह पर झुंड, ग्राह ऐसा एक विशिष्ट जलचर प्राणी ऐसा कहा है। और मकर का अर्थ कहा है मगर, किंतु यहां ग्राह का अर्थ कर रहा है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। और मकर का अर्थ है दो प्रकार के मकर। कौन? सूंठ मकर और मत्स्य मकर। सूंठ मकर जो है वो ऐसा मत्स्य है कि जिसके आगे हाथी जैसी सूंठ होती है, ऐसा। वो प्राणी लुप्त हो गया है। और जिसको मत्स्य मकर बोलेंगे वो है आज की भाषा में जिसे हम डॉल्फिन बोलेंगे। तो डॉल्फिन, जो कि कई सारे पुस्तक में यही अर्थ दिया है कि ग्राह यानी एक तातणा वाला जलचर बलवान प्राणी, और मकर यानी मगर, किंतु यहां ग्राह का अर्थ मगर किया है, मगरमच्छ किया है, जिसको हम क्रोकोडाइल बोलते हैं, वो ग्राह का अर्थ है। और मत्स्य मकर और सूंठ मकर ये मत्स्य के विशिष्ट प्रकार है। इनके अलावा भी जड़ घोड़ा, जड़ बिलाड़ी, जड़ सर्प, ऐसे अनेक प्रकार के, जैसे हिपोपोटेमस आदि सभी भी जलचर प्राणी है, यानी जल में रहने वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव है। और जल में रहने वाले जीव अनेक प्रकार के होते हैं, यानी मछलियां यानी माछली जिसे बोलते, मत्स्य जिसे बोलते हैं, वो हजारों करोड़ों लाखों अब्जों प्रकार के हैं। यानी यावत दो प्रकार, सिर्फ एक चूड़ी यानी ऐसा कंगन जैसा आकार, और नलिया यानी देसी गांव में जो गांव के छत पे जो रहते हैं वो नलिया, यानी आधा नलाकार जो होता है वो। इसके जैसे जलचर नहीं होते, बाकी सभी प्रकार के जलचर होते हैं, यानी हाथी जैसे भी, गाय जैसे भी, घोड़े जैसे भी, भैंस जैसे भी, फूल जैसे भी, थाली जैसे भी, फिर मनुष्य जैसे भी, मंदिर जैसे भी, प्रतिमा जैसे भी, पुस्तक जैसे भी, कमल जैसे भी, घर जैसे भी, सभी प्रकार के हो सकते हैं। कौन? जलचर। फिर स्थलचर की बात करते हुए यहां कहते हैं कि स्थलचर के तीन प्रकार, चतुष्पद, उरुपरिसभ, भुज परिसभ, यानी चार पैर वाले जो जीव है वो चतुष्पद, जमीन पर चलने वाले चार पैर वाले, जमीन पर चलते हैं किंतु पेट से चलते हैं, वो उरुपरिसभ। जमीन पर रहते हैं, चलते हैं, किंतु वो चार पैर होने के बावजूद भी आगे के दो पैर पर चलते हैं, जिनके आगे के दो पैर भुजा जैसे यानी हाथ की तरह उपयोग करते हैं, उस पर ज्यादा वो बल या तो वजन देते हैं, मुझे भुज परिसर बोलते हैं। जिसके पीछे के दो पैर जो है वो नाजुक होते हैं, आगे के दो पैर जो हैं वो बलवान होते हैं, उस पर उनका जीवन या तो उसका कूदना, दौड़ना, उछलना उनके आभारी रहता है, जिसको भुज परिसभ बोलते हैं। यानी चार पैरों से चलने वाले चतुष्पद, पेट के बल पर चलने वाले उरुपरिसभ और भुजा के बल पर चलने वाले भुज परिसभ, ये थलचर के तीन प्रकार है। उदाहरण के तौर पे गाय,
गाय से गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बकरी, ऊंट, गधा, ये सब, शेर, बाघ, चीता, ये सब चतुष्पद है। उर परिसब से सब सांप, अजगर आदि उर परिसब है। भुज परिसब से मंगूस यानी नौलिया, फिर उंदर, खिसकोली, फिर बंदर, ये सब भुज परिसब है। खेचर, तो खेचर यानी आकाश में उड़ने वाले पक्षी। और यहाँ कई सारे पक्षी ऐसे हैं, पक्षी होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकते हैं, जैसे पेंगुइन, तो उनको पांख और चांच होती है किंतु उड़ नहीं सकता। जैसे कीवी नाम का पक्षी है, तो उसको पांख नहीं होती किंतु चांच होती है। यानी जो आकाश में उड़ते हैं वो खेचर या पक्षी कहलाते हैं, और जिसको चांच या पांख हो वो भी पक्षी कहलाएंगे। शाहमृग और पेंगुइन दोनों उड़ नहीं सकते, फिर भी वो पक्षी है। कीवी जो है उसको पांख ही नहीं होती है किंतु चांच होती है, फिर भी वो पक्षी ही गिना जाएगा। तो कहते हैं पक्षी दो प्रकार के मुख्य, खैरा रोमय पक्षी, चम्मय पक्षी पायडा चेव, यानी रुआटी के पांख वाले यानी फेदर के पांख वाले, जिनके पीछे होते हैं, जैसे चकली, पोपट, मोर, मैना, कौवा, हंस आदि। और जिसको चमड़े की पांख होती है, यानी जिसमें से फेदर, फुदे आदि नहीं निकलते हैं, पिंच वगैरह नहीं होता है, जैसे चामा, चिड़िया, वागोड़ आदि, जिसको चमगादड़ बोलते हैं वो। तो दो प्रकार की पांखों वाले पक्षी होते हैं। फिर बोलते हैं कि नर लोगा हो बाहिम, यानी अधिद्वीप के बाहर तो ऐसे भी पक्षी मिलते हैं कि समुग्र पक्षी, विय पक्षी, यानी कई सारे पक्षी ऐसे होते हैं कि जिसकी पांख जो है वो फैली हुई रहती है, या तो जिसकी पांख है वो बंधी रहती है। ऐसे दो प्रकार के पंखी होते हैं, जिसकी पांख फैली हुई यानी वो उड़े या बैठे फैली हुई रहती है, और दूसरे ऐसे एक उड़े या बैठे उनकी पांख बंद ही रहती है। ऐसे दो प्रकार के पंखी जो है यानी पक्षी, खेचर जो है, वो अधिद्वीप के बाहर देखने को मिलते हैं। वहां रहे हुए पंखी की पांख भी दो प्रकार की तो होती है, या तो पीछे की या तो चमड़े की। किंतु वहां दो और विशेषता है कि जो पंखी ऐसे होते हैं कि किसी की पांख बंद ही रहती है तो किसी की पांख फैली हुई रहती है, जबकि यहाँ के दो भी पंखी हो, या पीछे वाले हो या फिर चमड़े वाले हो, जब उड़ेंगे तो उनकी पांख फैलेगी और नीचे आंतरेंगे तो फिर उनकी पांख बंद हो जाएगी। यह फर्क है। इसी तरह ये जो है पक्षी, तिर्यंच वगैरह, तो खेचर के 4 भेद हो गए, जलचर के 4 भेद हो गए, और स्थलचर के 12 भेद हो गए। क्यों? तो जलचर, खेचर, स्थलचर में उर परिसब, भुज परिसब और चतुष्पद, ये 5 हुए। सभी में गर्भज और समूर्छिम सभी में हो गए। गर्भज यानी माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाले, यानी नर और मादा के संयोग से जो उत्पन्न होंगे वो, और नर और मादा के संयोग बिना जो उत्पन्न होंगे, यानी उसके अवशेष में, यानी उसकी हड्डी में, उसके मांस में, उसके लोही में, उसके कलेवर में आदि में उत्पन्न हो जाएंगे, वो सभी कहलाएंगे समूर्छिम। समूर्छिम को मन नहीं होगा, गर्भज को मन होगा। कि सभी के 2-2 प्रकार होने से 10 प्रकार हो गए, और सभी के पर्याप्त और अपर्याप्त होने से 20 हो गए। इसी तरह तिर्यंच गति के एकेंद्रिय के 22, विकलेंद्रिय के 6 और पंचेंद्रिय तिर्यंच के 20, यानी तिर्यंच गति के 48 विभाग हुए।
अब जो गर्भज जो है, यहाँ गर्भज और समुच्चयम की बात कही, तो गर्भज मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, अंडज, जरायुज और पोतज। अंडज यानी जब उत्पन्न होते हैं तब अंडे के रूप में उत्पन्न होते हैं। जरायु यानी बच्चे के रूप में जन्मते हैं, किंतु वो जब जन्मते हैं तो उस पर पूरा पॉलीथीन जैसा आवरण रहता है। और पोतज यानी उस पर आवरण नहीं रहता है। सभी प्रकार के पक्षी के बच्चे अंडज होते हैं, और जिसको कान नहीं है ऐसे प्राणी के बच्चे भी अंडज रहते हैं, जैसे गिरोली। कान नहीं है मतलब कान होते हैं किंतु हमारे जैसा दिखते नहीं है। सभी पक्षी के कान नहीं दिखे, कबूतर के कान होते हैं, दिखेंगे नहीं, यहाँ बिंदु होते हैं सिर्फ। तो सभी पक्षी के, और इसके अलावा भी गिरोली है, ये सभी जो है वो भी क्या करेंगे तो अंडज देंगे, यानी अंडा देंगे। जबकि गाय, भैंस, मनुष्य आदि बच्चा देंगे किंतु जरायुज देंगे। जबकि खरगोश, उंदर और हाथी वो बच्चा देंगे किंतु पोतज देंगे। इसी तरह गर्भज 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ कहते हैं जन्म भी 3 प्रकार के होते हैं, एक गर्भज और एक समूर्छिम। गर्भज के ये 3 प्रकार बताए। समूर्छिम का मतलब माता पिता के संयोग के बिना उत्पन्न हो जाना वो। और उपपात, उपपात यानी माता पिता का संयोग जरूरी नहीं है, सिर्फ उद्गल ग्रहण करके वो उत्पन्न हो जाते हैं, शैया में या कुंभी में। शैया में देव उत्पन्न होते हैं, कुंभी में नारक उत्पन्न होते हैं, उसे उपपात जन्म बोलते हैं। वैसे समूर्छिम के 2 विभाग ऐसा बताए तो उपपात भी समूर्छिम में आएगा एक हिसाब से। कहीं सारे में 2 ही बताए, गर्भज और समूर्छिम। फिर समूर्छिम, गर्भज का मतलब तो हो गया माता पिता के संयोग से, समूर्छिम का माता पिता के संयोग बिना। तो जिनको मन नहीं होगा वो सभी समूर्छिम जो है वो। और दूसरे समूर्छिम यानी उपपात, देव और नारक मन होता है किंतु कुंभी और शैया में जन्मते हैं। किंतु 3 विभाग बोले तो इसका नाम उपपात बोलेंगे, देव और नारकों का जन्म जो है वो। तिर्यंच के 48 भेद की बात की। अब कल के पाठ में नरक, देव और मनुष्य के भेद की बात करेंगे।